Hello dear students, I am your biology teacher Roshan sir. Dear students, today we will discuss about chapter number 8. It means chapter name is how do organisms reproduce. Okay, so let's see at page number 127. Okay, dear students, the chapter name is how do organisms reproduce. It means जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने ऑर्गेनिज्म का मतलब जिनमें लाइफ पाई जा रही है, जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक, ये चैप्टर के नाम का सेंस, जो चैप्टर नेमिंग है इसका सेंस यही है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ओके, सो बिफोर discussing anything, firstly it is very must to know what is reproduction, है ना। रिप्रोडक्शन क्या है पहले ये जान जाते हैं, फिर आगे चीज़ें चर्चा करेंगे। सो आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करना जो एकदम सेम अपने पेरेंट्स के ही तरीके से हो, ठीक पेरेंट की ही तरह हो, ऐसे ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है ना। यानी इसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन आप ये समझ लीजिए, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम स्पीसीज एज सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करता है जो उसके सेम स्पीसीज, उसके सेम जाति का हो और जो एकदम सेम उसके सिमिलर हो। ओके, सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो चलिए एनसीईआरटी पे पेज नंबर 127 पे लाइन टू लाइन देखते हैं। फर्स्ट लाइन है, बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस let us ask a more basic question। मीन्स ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है इसके बारे में जानने से पहले हमको क्या कह रहा है कि लेट अस आस्क, चलिए क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। समझ रहे हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है इसको जानने से पहले हम एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता क्यों है ना। तो इसका अभी हम आगे पढ़ेंगे, सब आंसर लाइन टू लाइन मिलता चला जाएगा। सो लेट्स सी, कह रहा आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी। फर्स्टली मैं आपको बता दूं व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका मेन सेंस है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करता है, और इसका आंसर भी बता दूं, फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, है ना। क्यों, अपने प्रजाति के सदस्यों की, अपने स्पीसीज के मेंबर्स की ना जो पॉपुलेशन होती है, जो संख्या होती है, उसको इंक्रीज करने के लिए, ताकि उसका अस्तित्व, उसका जो अर्थ पे, पृथ्वी पे उसका अस्तित्व बना रहे। इसलिए क्या करता है ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, उसके स्पीसीज का अस्तित्व बना रहे, इसलिए। समझ रहे हैं। सो इसीलिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन है, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द essential life processes such as nutrition, respiration और excretion। It mean कि रिप्रोडक्शन उतना नेसेसरी भी नहीं है, रिप्रोडक्शन उतना आवश्यक नहीं है जितना हमको लाइफ प्रोसेस को आगे चलाने के लिए क्या हमको इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। समझ रहे हैं। ये आप लोग लाइफ प्रोसेसेस पीछे चैप्टर में पढ़ के आए होंगे, आप लोग डिस्कस बिफोर जो क्लासेस हैं, प्रीवियस क्लासेस, उसमें आप ये डिस्कस किए होंगे लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है। तो ये जितनी इम्पॉर्टेंट है, जितनी नेसेसरी हैं हमारे लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए, लाइफ को स्पेंड करने के लिए, उतना आवश्यक रिप्रोडक्शन नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, इफ़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म,
इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी रिप्रोडक्शन अगर ऑर्गेनिज्म नहीं करता है तब भी लाइफ स्पेंड कर सकता है। हाँ, उसके स्पीसीज का अस्तित्व अर्थ पे नहीं रहेगा, ये क्लियर है अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, बट क्या है कि वो अपना लाइफ स्पेंड कर सकता है विदाउट रिप्रोडक्शन, यही सेंस था। देन लिखा ऑन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में इफ़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है रिप्रोडक्शन करके और ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करना चाह रहा है, देन क्या होगा, ए लॉट्स ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेसेस। कह रहा है इस प्रोसेस में कितनी ज़्यादा एनर्जी खपत होगी रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसको एनर्जी। अच्छा आप बताइए, उसको न्यूट्रिशन करने के लिए एनर्जी खपत होगी? नहीं, न्यूट्रिशन करेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी, है ना, रिस्पायरेशन करेगा तो भी एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो उसकी खुद की एनर्जी क्या होगी, स्पेंड होगी, है ना। तो वही कह रहा है, सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे लाइव। सो कह रहा है कि तो ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोडक्शन करे, अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करे, है ना, ऑन अ प्रोसेस, इस प्रोसेस पे, इट डज नॉट नीड टू स्टे लाइव, यह इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है क्या करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, लाइफ को स्पेंड करने के लिए। ओके, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम, यह काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इसके यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में अगर हम अपने क्लास में डिस्कस करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ये चीज़ कहने का मतलब। सो सिंपली मैं आपको बता दूं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने, इनका ना रिप्रोडक्शन एक अनडिफाइनिंग कैरेक्टर है। इट मीन समझ रहे हैं, वह ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं करेगा कि ऑर्गेनिज्म जो है, जितने ऑर्गेनिज्म है सब में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में रिप्रोडक्शन पाया जाए। हाँ, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है, ये चीज़ आप मान के चलिए, है ना। इट मीन रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑर्गेनिज्म आर नॉट रिप्रोड्यूस। जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करें, समझ रहे हैं। सो यह इसका अनडिफाइनिंग कैरेक्टर है। और आप ये जान चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अगर करेगा तो क्यों करेगा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम स्पीसीज, अपनी प्रजाति के, अपनी स्पीसीज के ऑफ स्प्रिंग का जो नंबर है उसको इंक्रीज करने के लिए, ताकि उसका अस्तित्व अर्थ पे बना रहे। आगे चीज़ें हम चर्चा करेंगे। कह रहा व्हाट यूर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो ऊपर लिखा है ना कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्या करता है, इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन नीचे लिखा है कि इसका आंसर कुछ भी हो, जो भी हो, लेकिन कह रहा व्हाट यूर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर जो भी हो, पर वो ऑर्गेनिज्म जो हमको क्या होते हैं, ऑब्वियस मतलब वो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, क्लियर है कि उनमें रिप्रोडक्शन पाया गया है, तो वो क्या है, उनका अस्तित्व है, वो हमको दिख रहे हैं, है ना, यही चीज़ है। कह रहा इफ़ देयर वर टू बी ओनली वन, यदि यह सिर्फ एक रहता, नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ पर्टिकुलर काइंड, है ना, means if there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence। कह रहा है कि अगर यह अकेला रहता मेंबर, या मेंबर कोई भी मेंबर हो, किसी भी स्पीसीज का मेंबर अगर हमको अकेला दिख रहा है ना, और सदस्य नहीं दिख रहे हैं, और वो क्या है कि उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जा रहा है, तो क्लियर है कि वह एग्जिस्टेंस, यानी वो क्या हो सकता है, उसका अस्तित्व पृथ्वी पे नहीं रहेगा, वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक है। इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस।
ओके, सो ये कह रहा है कि इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग्स देम टू आवर नोटिस। मतलब कि हमको किसी स्पीसीज के लार्ज नंबर से ही नोटिस होता है कि उसका एग्जिस्टेंस अर्थ पे है, मतलब कि उसका अस्तित्व पृथ्वी पर है। जैसे कि अगर जो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज के नंबर यानी पॉपुलेशन उसकी अधिक रहेगी तो क्लियर है कि उसका एग्जिस्टेंस काफ़ी समय तक अर्थ पर रहेगा, यानी और जिसका पॉपुलेशन नहीं है तो समझ जाइए वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, मतलब वो विलुप्त होने वाला है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसका पॉपुलेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। समझ में बात आ रही? तो यही चीज़ है कहने का मतलब, तो वो लार्ज नंबर से ही क्रिएट या कन्फर्म होता है कि स्पीसीज का एग्जिस्टेंस अर्थ पे है। ओके, देन कह रहा हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू अ सेम स्पीसीज। हम कैसे जान जाते हैं कि दो विभिन्न प्रकार के, दो भिन्न टाइप्स के ऑर्गेनिज्म एक ही जाति के सदस्य हैं, ये कैसे हम समझ जाते हैं? कह रहा है यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। क्योंकि यूजुअली समानतम क्या करते हैं, वी से हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं एक ही स्पीसीज के, वो क्या होती है, वो देखने में सिमिलर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एक ही स्पीसीज का सदस्य है ना। जैसे मानव के ही समान होगा एंड इट मीन ह्यूमन के ही जैसा होगा, ना कि ह्यूमन बर्ड के लायक होगा, बर्ड के जैसा। तो इसकी जो बॉडी का मॉडिफिकेशन है ये एक प्रकार से है, बर्ड्स का अलग है एंड एनिमल्स का अलग है। तो इसी आधार पे यानी बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पे जो हमको देखने पे सिमिलर लगता है या और भी जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं उसके आधार पे हम बेसिकली क्या करते हैं, जान जाते हैं, या उसके जीनस के आधार पे जान जाते हैं कि वो क्या है, किस स्पीसीज का मेंबर है। ठीक है, वही चीज़ कहना कह रहा 10 रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल। इसलिए रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मतलब रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल, वह नए ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन करता है दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ, जो कैसा हो एकदम सेम उसी की तरह देखने में भी लगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है जो सेम उसी की तरह देखने पे लगे। और ये रिप्रोडक्शन क्यों करता है मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब कि अपने स्पीसीज के मेंबर्स की संख्या को इंक्रीज करने के लिए, ताकि उसका एग्जिस्टेंस अर्थ पे बना रहे, उसका अस्तित्व अर्थ पर बना रहे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, है ना। इतना आपको समझ, जो चीज़ें मैंने अभी बताया इसको अगर आपको एक बार में ना समझ में आया तो वीडियोस को फिर से सुनिएगा आप, ठीक है, क्लियरली सुनेंगे तो फिर समझ में आएगा वन लाइन टू लाइन। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट डे। मतलब न्यू हेडिंग के बारे में हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ये कह रहा है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, क्या ऑर्गेनिज्म उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है सेम अपने ही प्रकार की कॉपीज, मतलब अपना ही रूप तैयार करता है। तो यस, हाँ, रिप्रोडक्शन के बाद ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी ही जैसे अपनी ही कॉपी को क्या करता है, क्रिएट करता है। ओके, सो इसके बारे में हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। सो